हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये जो हम लेकर आए हैं कि क्लास 10th के 10.1 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ये जो है कि 2022-2024 में पूछा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बुक का एकदम मोस्ट है। 2025 में आने की संभावना बन सकती है। ठीक, देखिए, आप जब बुक उठाओगे ना तो एनसीईआरटी बुक में 10.1 में देखोगे तो यही सवाल आपको मिलेगा। ये उदाहरण के सवाल हैं। ठीक, ये सवाल जो होती हैं, इस प्रकार के सवाल जो आते हैं 5 नंबर में आते हैं। देखिए, इसमें लिखा क्या है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 3 मीटर। ठीक, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक, स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना है। सवाल समझ में? सवाल को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि ये उत्तल दर्पण है। सबसे पहले आप उत्तल दर्पण का फिगर बनाइए। जब भी आप फिजिक्स का सवाल लगाइए ना, तो आप उत्तल दर्पण का फिगर लगाकर बनाकर तब लगाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हर समय क्या होता है कि उसके अंदर की ओर पेंट किया जाता है। देखिए, इसके दाएं तरफ क्या होता है? फोकस, और क्या होता है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ध्रुव है। ध्रुव को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, देखिए, अब प्रश्न क्या बोला, फिर से पढ़िए। करा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया? 3 मीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है? 3 मीटर की है। ठीक, समझ में आना? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे स्थित, यानी कि वस्तु जो है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे स्थित, तो मान लो कि वस्तु यहाँ रखी है ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 5 मीटर की दूरी पे स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। इसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। देखना, दिया क्या क्या है इसमें है, लिख लेते हैं कि दिया है वक्रता त्रिज्या को हम 8 से दर्शाते हैं। ठीक, कितना दिया है? 3 मीटर। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो बाएं तरफ, दाहिनी तरफ है ना, दाहिनी तरफ है, तो क्योंकि आभासी है, यानी कि क्या है? 3 मीटर। यानी कि इसका जो माइनस में नहीं होगा, इसका प्लस में होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। देखिए, अब क्या कह रहा है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। दूरी दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। ठीक, यू क्या होगा? माइनस की 5 मीटर, क्योंकि बाएं तरफ है। देखिए, स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का साइज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, और क्या ज्ञात करना है? साइज। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या ज्ञात करना है? साइज। देखिए, एक फार्मूला हम लिखवा देते हैं आपको। एक इसका फार्मूला 1/f 1/u प्लस 1/v। जितने बार आप सवाल लगाइए उतने बार फार्मूला आप लिखोगे, तभी आपको फार्मूला याद होगा। देखिए, हमको इसमें से v वही निकालना है। v हमको f मालूम होना चाहिए, तब तो v निकाल, u भी है और f नहीं है। या तो हम u ही निकाले या तो f निकाले, दोनों में से एक निकालना पड़ेगा। f कहाँ से निकालेगा? r है तो f यहाँ से निकल आएगा। यानी कि जो फोकस दूरी f बराबर, यानी कि f बराबर क्या होता है? r/2।
फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, देखना अब निकाल दो, फोकस दूरी निकाल दो, कितना आएगा, आर का मान कितना दिया है 3/2, यानी कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई 1.5 मीटर। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? ये सवाल जो है कि 5 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक, देखिए फोकस दूरी का मान कितना आ गया 1.5 मीटर। हमको निकालना है v का मान। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, वस्तु की दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी का मान आ गया, u का भी मान है, हमको अब v का मान याद करना। अब v का मान याद करना है। अब देखना कि 1/f और 1/u 1/v। देखना 1/f का मान कितना दिया है, f का मान अभी फोकस दूरी का मान निकाले है ना, एक फोकस दूरी का मान कितना निकाले हैं अभी, देखो 1.5 मीटर। ठीक, इतना निकाले हैं, तो फोकस दूरी का मान कितना आया है 1.5 मीटर। यू का मान कितना दिया है -5 मीटर। हमको तो v निकालना ही है। ठीक, देखना 1/v को वहीं पढ़ने रहने दो, इसको इधर लेते आओ, कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये तो हमको सिखाना तो नहीं पड़ेगा, क्लास 10th में हो गए हो तो ये भिन्न उन का सवाल सब कर ले जाओगे रसमस। ठीक, इसका 7.5 कॉमन ले लो, 15×5 = 75 होता है ना, तो 5.0 प्लस 1.5, ये तो कर ले जाओगे ना, एकदम सिंपल सी बातें हैं ये। जो 3 के बच्चों को सिखाया जाता है ये इस प्रकार की चीज़ों को। देखिए कि उसको जोड़ो, कितना आ जाएगा 6.5/7.5। जब जितने अंक के बाद दशमलव लगा उतना जीरो बढ़ा दो दशमलव हटाने के लिए। लेकिन ऐसे कि 6.5 है, 6/5 10 कर दो और 75/10 कर दो। जितने अंक बाद दशमलव है 10 कट गया तो बचा कितना 1/20 और 65/75। ठीक, अब तिरछा गुणा कर दो तो 75 और 65v। ठीक, अब v का मान कितना आ गया, और तो 75/65। ठीक, समझ में आया? अब जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.15 मीटर आएगा, 1.15 मीटर आएगा। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी 1.15 मीटर। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको क्या करना है, साइज भी तो याद करना है। देखना आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, हमने फार्मूला भी बताया होगा। आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। ये आवर्धन साइज ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, आवर्धन जिसको बोलते हैं। ठीक ना, -v का मान कितना आया है, अभी प्रतिबिंब दूरी कितनी आई है 1.15 मीटर, यही आया है ना 1.15 मीटर। यू का मान कितना है -5 मीटर, ये माइनस कट गया, बचा कितना, देखिए जितने अंक बाद दशमलव है उतना आप जीरो बढ़ा दो, तो 115 लिख दो बटा 5 गुणते 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1 पंक्तियाँ 15, तो कितना हो जाएगा 23/100। तो जितने अंक बाद जितना जीरो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 0.23 गुना। ठीक, आवर्धन आ गया, इतने गुना बन रहा है। ठीक ना, अब देखिए कह रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। देखना तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी कि दर्पण के दाईं तरफ फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में है,
का जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ध्रुव फोकस के बीच बन रहा है। ये लिख देना, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रकृति कैसी होगी इसकी प्रकृति कैसी होगी? देखना, इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति जो है कि आभासी होगी। ठीक, इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। दिखाई दे रहा है नहीं? अब दिख रहा है? इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। और कह सकते हैं कि इसकी साइज जो होगी, साइज जो होगी वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा। ठीक, और 0.323 गुना होगा। इतना चीज़ आप लिख सकते हो। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी।